सबसे बड़ा यहाँ जो चीज़ है वो है पॉलिटिक्स। देखिए, गेम तो एक अलग ही गेम तो यदि आप गेम को सोचें तो वो गेम है ही। अब गेम में गेम करना तो गेम बर्बाद होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं हमेशा एक भी चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ प्रतिभा में कमी नहीं। चाहे वो डिफेंस लाइन में जाने का कोशिश करें या आप स्पोर्ट्स में जाएं या एजुकेशन में जाएं, आप किसी सेक्टर में जाएं, प्रतिभा की यहाँ कमी नहीं है। पूरा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आईएएस यदि आईपीएस है तो अभी भी बिहार का है। सरकार का स्पोर्ट्स पे कंसंट्रेशन या ध्यान नहीं है। सरकार को चाहिए कि जब प्राइमरी से शुरू होता है ना, तब बच्चों को तैयार किया जाए, गार्जियन को तैयार किया जाए मेंटली तौर पे और एक फैसिलिटी के साथ एक प्रॉपर वे में, ताकि बच्चा वहीं से ग्रो करे कि मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है। और उसके सारी जितनी फैसिलिटीज़ होती है, ठीक ना, बिना मतभेद के, बिना भेदभाव के अगर उसे प्रोवाइड किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, तो डेफिनेटली हम स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। तो मैं अपने इलाके में सबसे अच्छा खिलाड़ी था कबड्डी का, लेकिन जब रांची के लोगों से हमारा मैच हुआ तो हम उनके कंपेयर में 0 लेवल पे थे, इसलिए कि उनकी कोचिंग और उनके फिटनेस में अनबिलीवेबल, हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे यहाँ स्पोर्ट टीचर थे, कभी महीने में 2 महीने में 3 महीने दिल किया तो ले लो फुटबॉल बाबू चले जाओ, और ले लो 1-2 उसमें क्या नाम है 2 विकेट है, तीसरा विकेट भी नहीं है, 1 बॉल है और क्या नाम है 1 बैट है और कुछ चीज़ नहीं। तो सारी चीज़ें फैसिलिटीज डेफिनेटली 0 लेवल पे है। कोई चेक करने वाला नहीं है कि नीचे लेवल से क्या कमियां हैं, कहाँ पे कमी हो रही है, ठीक ना, क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उन्हें मिल रहा है, क्या बच्चों को नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का सिलेक्शन हो चुका है। 122 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, लेकिन इन 122 खिलाड़ियों में बिहार का कोई भी खिलाड़ी नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 40 सालों से बिहार का ये सूखा अभी भी सूखा ही रह गया है। पिछले बार 1980 में बिहार से कोई खिलाड़ी ओलंपिक के लिए चयनित हुआ था, लेकिन उसके बाद से ये जो सूखा पड़ा है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान कई सरकारें आई और गईं। बिहार के विकास का लगातार दावा किया जा रहा है। पिछले 16 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं और उनका कहना है कि उन्होंने खेल के क्षेत्र में काफ़ी कुछ विकास किया है, लेकिन ये विकास कितना ज़्यादा असर दिखा रहा है कि ओलंपिक के खेलों में बिहार का कोई भी खिलाड़ी सेलेक्ट नहीं हो पाता है। इसी पर बात करेंगे। काफ़ी कुछ युवा हमारे साथ हैं, कुछ फिजिकल टीचर भी हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि आखिर इसका कारण क्या है और वो खिलाड़ी जो यहाँ खेलते हैं उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कौन सी बुनियादी जो संरचना है उन्हें नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ साइंस कॉलेज के फिजिकल टीचर हैं, इन्हीं से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जावेद खान मेरा नाम हुआ। क्या कारण है 122 खिलाड़ी एक भी बिहारी नहीं? सबसे पहले हम लोग बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स में सरकार हो के ध्यान नहीं जाते हैं। सबसे पहले बात, बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ पैदा हुए हैं, जो रोड पर कोई ठेला पर कपड़ा बेच रहा है, कोई कुछ बेचा, तो उसको देख के भी कोई आना नहीं चाहता। क्यों खेलेंगे जब जॉब ही नहीं रहेगा, सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है स्पोर्ट्समैन पे, तो आखिर खेलने से फ़ायदा अपना कैरियर क्यों बर्बाद करें। जो संपन्न है वो छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। जो संपन्न है और जो एलिजिबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं कर पाते हैं। कोचेज अच्छे बिहार में कोचेज भी है, बट कोच भी मजबूर रहते हैं, तो हम कराएं तो किराए कहाँ, उनको ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड है एक गांधी मैदान 15 दिन में एक दिन खुलेगा फिर बंद हो जाएगा। एक छोटा सा ग्राउंड है, इतना बड़ा ग्राउंड में अगर 4 ग्राउंड अगर हर एक एसोसिएशन को दिया जाए तो आप अपना डेवलप करके अपना स्पोर्ट्स कराइए। और एक और बात है ना कि केवल एक गांधी मैदान से आप खेल का विकास नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। आपको हर एक जिले में इस तरह से ग्राउंड, हर एक प्रखंड में आपको इस तरह से हर एक प्रखंड, हर एक स्कूल्स में आपको ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि बेसिक स्कूल से ही बच्चे लोग निकलते हैं। और हर एक प्राइमरी स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक आप जाइएगा तो किसी स्पोर्ट्स के नाम में स्कूल वाले लोग पैसा लेते हैं, बट बच्चे लोग को कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती नहीं है। फिजिकल टीचर की कमियां हैं। फिजिकल टीचर कहीं भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, स्कूलेज हैं,
बहाली ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, फिजिकल टीचर की कमी। बिहार के प्राथमिक स्कूल हो गए या सेकेंडरी स्कूल हो गए, इस फिजिकल टीचर कितने संख्या में होंगे? आपको लगता है कि हर एक स्कूल में होंगे? लगभग जो पहले आज से 30 साल 35 साल पहले होंगे वो एक आध दो बचे होंगे, बाकी तो सब लगभग हर जगह वैकेंट सीट है, बहुत ना के बराबर होंगे, उसके ज़्यादा क्या बताया जाएगा। सबसे पहली बात तो है अपना सरकार युवा लोग को जॉब नहीं देती, अच्छे अच्छे नेशनल खेल के बैठे हुए हैं लोग, और जॉब नहीं मिलेगी तो क्यों खेलेंगे? उनको देख के पीछे से भी कोई नहीं आता है तो अरे वो खेल के बर्बाद हो गया, मैं क्यों जाऊँ। अब बिहार में तो टैलेंट की कमी हर एक फील्ड में, लोअर क्लास से लेके अपर एजुकेशन, लो एजुकेशन से लेकर अपर एजुकेशन, आप देखिए बिहार नंबर 1 पे रहता है। बट स्पोर्ट्स में इतना पीछे क्यों है? क्योंकि सबसे पहले राजनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर स्पोर्ट्स में राजनीति घुसेगा तो स्पोर्ट्स कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ सरकार को विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए स्पोर्ट्समैन पे, जॉब पे, और सरकार से हम लोग यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं हम लोग, तो कम से कम बिहार पुलिस हो, सचिवालय हो, जो भी हो, उसमें कम से कम 10,000 वैकेंसी आती है तो कुछ नहीं 500 स्पोर्ट्समैन का अलग से वैकेंसी निकाल दे, उसी में 9,500 10,000 ऐसे आते हैं। 500 स्पोर्ट्समैन अगर हर साल होते हैं तो ऑटोमेटिक है तो बिहार डेवलप करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर सरकार ज़्यादा ध्यान देती है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बस, थैंक यू। तो एक चीज़ इसमें और भी गौर करने वाली थी कि शिक्षकों की कमी प्राथमिक और सेकेंडरी स्कूल में बिहार में फिजिकल टीचर्स की कमी तो है ही, साथ ही साथ ग्राउंड्स की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। अधिकतर जो बिहार के ग्राउंड्स हैं वो खेलने से ज़्यादा राजनीति के मंच के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कई सभाएं, कभी वो सभाएं तो कभी ये सभाएं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर खिलाड़ी भी जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं सर आप लोगों को जय हिंद बोलना चाहता हूँ। सर मेरा नाम राजू कुमार हुआ, मैं यहाँ अभी एक ट्रेनर के तौर पे हूँ। मेरे ग्रुप का नाम जोश एथलीट ग्रुप है, जिसका मैं अभी ट्रेनर के तौर पे हूँ, और लड़कों सबको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। बिहार पुलिस अदर जो भी तैयारी करते हैं, जो भी फिजिकल के लिए आते हैं, मैं उन सभी को ट्रेनिंग देता हूँ। तो सर सबसे बड़ी बात रहा यहाँ, जहाँ तक आप अभी जावेद सर बोल रहे थे कि स्पोर्ट्स के बारे में, तो हम तो मेरा तो एक्सपीरियंस कुछ उतना ज़्यादा स्पोर्ट्स के बारे में नहीं है। तो सर बस हम इतना बता सकते हैं कि ये एक गांधी मैदान एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे है जब से हम रनिंग के लिए आए हैं, जब से खुला है, मतलब 23-24 से खुला है, जब से हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक तो लड़कों को यहाँ रनिंग करने के लिए जो भी ट्रैक है, रनिंग के लिए लड़के यहाँ आते हैं, पुलिस के लिए हो, आर्मी के लिए हो, या अदर कोई भी तैयारी के लिए, माने फिजिकल के लिए हो, यहाँ सब आते हैं। यहाँ देखते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ट्रैक पे देखते हैं कि लड़के यहाँ क्रिकेट पहले से खेलते हुए रहते हैं। अब बताइए, अब जिस ट्रैक पे हम थोड़ा जगह है उस पर हम लोग दौड़ेंगे, वहाँ पे देखते हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि भाई आप साइड हो जा, और जैसे उससे साइड बोलेंगे हटने के लिए तो वो हमसे लड़ेंगे। अब उससे हम तो लड़ाई नहीं कर सकते हैं। हम फिजिकल के लिए आए हैं, हम फिजिकल की तैयारी करने के लिए आए हैं, पुलिस के लिए जो भी हो, आर्मी के लिए। हम लोग देखिए फिजिकल की आप तैयारी करने आए हैं, ठीक है, या करवाने आए हैं, अदर के पास भी ग्राउंड नहीं है तो वो भी यहीं आएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? तो सबसे बड़ी समस्या ग्राउंड की है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या हम ग्राउंड का यहाँ बता सकते हैं आपको, जो है वो अवेलेबल नहीं है। कुछ हमारे साथ बच्चे भी हैं। क्या नाम है बाबू? मेरा मोहम्मद अरमान खान। यहाँ पे क्या करते हो? सर ग्राउंड मेरा टीम क्या है। खेलते हो ये बताओ? फुटबॉल। वहाँ आपस में ही? हाँ सर, वहाँ पर मेरा टीम है, लड़का, हाँ, बड़े लड़का है, उसी में साथ में खेलते हो। कुछ लगता है कि हमको और यहाँ पे ग्राउंड चाहिए होगा या कुछ ऐसा चाहिए होगा? जी सर। क्या ग्राउंड कमी लगता है? यहाँ पर एक ग्राउंड मुझको चाहिए। मुझको कोच भी है मेरा खिलाने वाला, वो कह रहे हैं कि ग्राउंड बढ़िया होगा तो हम तुमको खिलाएंगे। मतलब कि ग्राउंड की कमी यहाँ भी है। तो देख सकते हैं कि एक ही गांधी मैदान में हर तरीके की तैयारी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो भी इसी में दौड़ते हैं। तो ग्राउंड्स की कमी सबसे बड़ी समस्या हमें नज़र आती है। फिजिकल टीचर मोनू रंजन भी हमारे साथ हैं। मोनू रंजन जी, क्या कहेंगे टोक्यो ओलंपिक के सिलेक्शन पर बिहार का एक खिलाड़ी ने? सबसे बड़ा यहाँ जो चीज़ है वो है पॉलिटिक्स। देखिए, गेम तो एक अलग ही गेम है। गेम तो यदि आप गेम को सोचें तो वो गेम है ही। अब गेम में गेम करना तो गेम बर्बाद होगा ना। आप नींबू को उतना ही निचोड़ेंगे ना जितना तक रस निकले। अब गेम एक अलग मनोरंजन का चीज़ है। जब मनोरंजन की बातें आती है, खेल की बातें आती है, तो सारा चीज़ छोड़ करके आदमी उसको प्रोत्साहित करता है सभी चीज़ में। लेकिन यहाँ पे यदि कोई भी
गलती से डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में मेडल आ जाता है, तो यहाँ का जो रवैया है, यहाँ का कोचेज़ या यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का जो पॉलिटिक्स है कि ये गेम आगे जा रहा है, इस गेम को पीछे करो, वो गेम को पीछे नहीं कर रहा है। वो खुद बिहार के बच्चों को होनहार, यहाँ के जितने भी ऐसे ऐसे कीर्तिमान व्यक्ति हैं या कीर्तिमान स्टूडेंट है, कीर्तिमान खिलाड़ी हैं, उनको पीछे कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हमेशा एक भी चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ प्रतिभा में कमी नहीं है। चाहे वो डिफेंस लाइन में जाने का कोशिश करें या आप स्पोर्ट्स में जाएं या एजुकेशन में जाएं, आप किसी सेक्टर में जाएं, प्रतिभा की यहाँ कमी नहीं है। पूरा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आईएएस यदि आईपीएस है तो अभी भी बिहार का है। तो स्पोर्ट्स में क्यों पीछे है? क्योंकि स्पोर्ट्स का जो धारणा है बिहार सरकार का, चाहे कोई भी सरकार गवर्नमेंट आती है, बस वो यही सोचती है कि दौड़ना धूपना है, हाथ ऐसे करना है, पीटी करना है, इन लोगों को क्या बहाल करना है। अब आप समझ लीजिए कि एक गौरव आपको दिलाता है फिजिकल एजुकेशन टीचर। यदि एक छोटा बच्चा है क्लास 1-2, उसको कौन समझाएगा, सिखाएगा कि स्पोर्ट्स क्या है? तभी तो वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आएगा। जब वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आता भी है तो यहाँ का जो मेंटेलिटी है, जो हम लोग ने सफ़र किया है, किसी बच्चे में 10 तक हम उसको यदि वर्कआउट कराए, प्रैक्टिस कराए बहुत अच्छे से कि अब स्टेट नेशनल में वो अच्छा करेगा, लेकिन यहाँ के जो गार्जियन का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, गार्जियन का जो मेंटलिटी है कि नहीं मेरा बच्चा खेलेगा कूदेगा तो बनेगा ख़राब। यहीं आप बगल में चले जाइए आप झारखंड, तो वहाँ अब 22 साल हुआ है बिहार से अलग होने से, और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर झारखंड से कहीं ज़्यादा अच्छा यहाँ है। यहाँ पे सब चीज़ है। यहाँ पे कोचेज 8-8 कोचेज हैं, साई के 8-8 कोचेज हैं प्राधिकरण का, लेकिन सभी कोचेज को ऑफिस में बैठा दिया गया है। मैं यदि झूठ बोल रहा हूँ, 8 ऐसे कोचेज हैं जो रजिस्टर्ड कोचेज हैं। कहाँ काम कर रहे हैं? जिनको काम करना चाहिए ग्राउंड में, वो कर रहे हैं वहाँ ऑफिस में, पेपर बना रहे हैं, बिल बना रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। पैसा का आवंटन क्या है नहीं है, उनको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है कि उनके क्षेत्र का, जैसे वेट लिफ्टिंग का हो गए आपके क्या कहते हैं मिथिलेश जी, तो मिथिलेश जी जैसे जैसे 8 कोचेज हैं, सभी को उनका ग्राउंड दिखाना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीएसओ होता है, और बिहार का क्या दुर्भाग्य है कि एक डीएसओ 7-7, 6-6 जिला का मालिक है, मतलब 6-6 जिला का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बताइए कि वो कहाँ काम कर पाएगा? कहीं पे अच्छे से काम होगा, कहीं नहीं होगा। चाहे वो पटना का बात ले लीजिए या और भी जितने भी उसको जितना जिला मिला है, कहीं भी तरीके से काम नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि पॉलिटिक्स को साइड करना होगा। सारे पॉलिटिशियन को ये चीज़ सोचना होगा कि मैं खेल को प्रोत्साहित करूं और हर एक बिंदु पे काम करूं। बड़े बड़े भाषण देते हैं। कौन कौन से बिंदु? पहला बिंदु है कि जो देखिए, जैसे कोई कामयाब होता है, आज झारखंड कामयाब हुआ ओलंपिक में, 3 घंटे में 3 गोल्ड, इतिहास बना दिया पूरा वर्ल्ड में, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड चैंपियन में। उसके बाद बना तो क्यों वहाँ भी 0 लेवल होगा वो। आज आर्चरी में इतना दुनिया में नाम रोशन कर रहा है झारखंड, तो वो कभी न कभी एक 0 होगा। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करें। 0 में सबसे पहले छोटे बच्चे पे ध्यान देना होगा कि फिजिकल एजुकेशन का क्या महत्व है। सबसे पहले प्राइमरी लेवल पे फिजिकल एजुकेशन टीचर की आपको बहाली करनी होगी, जो कि 26,000 28,000 जितने भी आपके पास स्कूल हैं वो सब वैकेंट हैं। कहीं पे भी प्राइमरी लेवल में एक भी फिजिकल टीचर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्या उसके बाद जैसे ही मिडिल स्कूल होता है, हाई स्कूल होता है, उसके बाद कॉलेजेस होता है, तो सब में आपको क्वालिफाइड टीचर रखना होगा। फिजिकल एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। फिजिकल एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है सर, स्पोर्ट्स टीचर ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको यहाँ के गरिमा को ऊपर करेगा। और यहाँ के जो भी 8-8 कोचेज़ हैं, कोचेज़ की कमी नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, एक बहुत बड़ा बिंदु बता देता हूँ। निर्मल सर पूरे बिहार के एथलेटिक्स को कोचिंग देते हैं, लेकिन वो जानते हैं प्राइवेट आदमी है, रोड पे घूम रहे हैं। आज तक सरकार ने उनको 5 पैसा भी आवंटन नहीं दिया होगा, लेकिन वो कोचिंग दे रहे हैं, बच्चों को भी बना रहे हैं। लेकिन इसको और अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? इसको अच्छा करने के लिए आपको उनको रजिस्टर करना होगा कि वो हमेशा आपके लिए डिवोटी रहे।
इस तरह के कई इतने कोचेज़ हैं जो कि आपको पड़े हुए हैं, मतलब किसी से कोई छिपा हुआ नहीं है। सरकार को भी पता है कि फिजिकल एजुकेशन के चलते आज जो हम इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप ही सोचिए ना, 3 साल 4 साल हो गया हम लोग को पास किए हुए हो, रिजल्ट आया हुआ हाथ में, और हम लोगों के साथ में अभी तक झूठा आश्वासन ही हो रहा है, अब हो जाएगा अब। तो उसका देखिए ना बड़ा सा इम्पैक्ट अभी पड़ा ना कि झारखंड का इतना 3 बच्चे सेलेक्ट हुए ओलंपिक में, इतना बच्चे सेलेक्ट हुए, हॉकी में हुए, आर्चरी में हुए, एथलेटिक, और आपका बिहार 40 साल से एक भी नहीं। 40, और बिहार से ही अलग हुआ झारखंड, और 22 साल में कहां से कहां पहुंच गया झारखंड। तो स्पोर्ट्स में हर एक बिंदु पे आपको सोचना होगा और राजनीतिक पॉलिटिक्स को दूर हटाना होगा। इसके बारे में क्या कहें? ग्राउंड्स तो है, ग्राउंड्स हैं, यदि ग्राउंड्स को आप देखें, जैसे पाटलिपुत्रा ग्राउंड्स है, अब पाटलिपुत्रा ग्राउंड्स को वहाँ पे कोविड-19 का कोरोना सेंटर बना दिए हैं आप, 2 साल से ये लगातार है। अब बताइए, वही एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ की सब चीज़ का प्रैक्टिस होता है, कबड्डी का भी होता है, एथलेटिक्स का भी होता है, फुटबॉल का भी होता है, वॉलीबॉल का भी होता है, बास्केटबॉल भी होता है, सारे गेम तकरीबन वहाँ पे होते हैं। लेकिन वहाँ को कोरोना सेंटर बना दिया गया उस जगह को, और स्पोर्ट्स हटा दिया गया। अब तो दिक्कत ये हो गई ना सर, महत्व नहीं समझाने वाला जो नहीं स्पोर्ट्स का महत्व समझा रहा है, दिक्कत ये हो गई कि स्टूडेंट जो है ना घर में बैठ गया। अब सबसे बड़ा चक्कर है कि स्टूडेंट के साथ इतना छेड़खानी हुआ, इतना उसके साथ टॉर्चर किया गया कि यहाँ के खिलाड़ी जो है अब बाहर नहीं निकल रहे हैं, यहाँ से बाहर जा कर के खेलते हैं खिलाड़ी। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ का जो बीड़ा है, यहाँ का जो पीड़ा है खिलाड़ियों का, वो मैं जान रहा हूँ, मैं झेल रहा हूँ। 17 साल से मैं पटना में हूँ सर, 17 साल से एक एक बच्चे पे ध्यान देता हूँ। उनके नहीं मेरे से होता है तो मैं उनके बच्चों से, उसके पेरेंट्स से काउंसलिंग करता हूँ कि आपके बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में अच्छे कर सकते हैं। क्या होगा सर स्पोर्ट्स में, क्या आप लोगों को क्या मिला? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही मिलता है कि आप लोग जो इतना खेले, आप लोग इतना मेडल दिए, आप लोगों को क्या मिला? हम अपने बच्चे को क्यों खराब करें? तो जब तक आप कैरियर ऑफ स्पोर्ट्स आप स्टेट में नहीं बनाइएगा, जो एक हम लोग पढ़ते हैं बीपीएड एमपीएड में, फिजिकल एजुकेशन का कैरियर क्या है, जब कैरियर ही हम लोगों का नहीं रहेगा, आप योगा टीचर कोई बहाल नहीं कर रहे हैं, नहीं आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बहाल कर रहे हैं, जो 0 लेवल से लेकर आप कहीं भी दिखा दीजिए ना, कॉलेजेस में है आपका पूरा बिहार का कॉलेज पीटीआई नहीं है, स्पोर्ट्स टीचर नहीं है, जहाँ पे हैं वहाँ पे क्या स्थिति है वो भी कोई प्रोफेसर ही देख रहा है। लेवल पर क्या समस्या है? स्टेट लेवल पे जिन बातों को मैंने बताया, कोचेस की कमी है। आपको बता देते हैं, ये आपका झारखंड में साई का सेंटर बहुत कम है, बिहार में साइंस सेंटर, एकलव्या सेंटर बहुत देखिएगा, लेकिन उस तरह से नहीं उसको खाना दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। आप जाइए ना, आप हर एक साइंस सेंटर में आप घूम करके देखिए, जितना भी साइंस सेंटर यहाँ पे है सब में आपको कंप्लेन मिलेगा। हर एक स्पोर्ट्समैन बोलेगा मुझे खाना डाइट नहीं मिलता है सही से, जो कि केंद्र सरकार से आता है उसका डाइट, उसका मील। भागलपुर का आप देख लीजिए साइंस सेंटर का क्या स्थिति है, जबकि वहाँ ट्राइब है, जबकि वहाँ के बच्चों में एक अलग ऊर्जा है, वहाँ के गांव से सभी बच्चे बिलोंग्स करते हैं, लेकिन वहाँ पे वही कमी है, कोचेस का कमी है, शिक्षा देने वाला का कमी है। सरकार को क्या कहिएगा? फाइनली सरकार को मैं इतना ही बोलूँगा कि ये थोड़ा सा भी शर्म है, अब यदि थोड़ा सा भी हम लोग का शर्म यदि बचाना है तो प्लीज़ सबसे पहले आप 0 लेवल से काम करें। जितने भी बिंदु मैं बताया, सबसे पहले जितने भी कोचेस का बहाली होना चाहिए, हर एक गेम का, हर एक स्टेट में हर एक गेम का एक कोचेस होना चाहिए, जो कि नेशनल लेवल तक वो कोचेस आगे बच्चों को आपको मेडल दिला पाए। और यहाँ के स्पोर्ट्स टीचर के लिए आप जल्द से जल्द, बात मेरी नहीं है सर कि मैं एक बहाल हो जाऊं तो हो जाएगा, यहाँ बच्चों का क्वालिफाई में नहीं, यहाँ पे नहीं प्रतिभा में कमी है, नहीं बच्चों में, नहीं टीचर में, लेकिन दिक्कतें क्या है? सिस्टम। तो सिस्टम को सुधारेगी सिस्टम ही ना, तो सिस्टम कौन है? सरकार को सुधारना है कि हमको खेलो इंडिया कैसे प्रगति करना है, फिट कैसे खेलो इंडिया को हमको आगे लेकर के जाना है, खेलेगा भारत बढ़ेगा भारत कैसे करना है, ये सारे चीज़ों को उनको समझना होगा। यहाँ पे कोचेज अच्छे कोचेज हैं, बहुत बड़े कोचेज हैं, लेकिन उनका पूछिए ना कि क्यों
इस बार का मैं बता रहा हूँ, पूरा स्टेट का बात कहानी बता रहा हूँ। ओवरऑल चैंपियन मेरे बच्चे किए। और कौन बच्चे किए? जिसको मैं ट्रेंड कर रहा था। पूरा पटना ओवरऑल चैंपियन हुआ। तो अब स्पोर्ट्समैन क्यों नहीं आ रहा है, ये तो सरकार बताएगी कि क्यों नहीं ग्राउंड में आ रहा है स्पोर्ट्समैन। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अब बच्चे खेलेंगे ही नहीं, ग्राउंड उसको मिलेगा ही नहीं, कोचेज मिलेगा ही नहीं, उसी के साथ पॉलिटिक्स होगा रात दिन। तो वो क्या करेगा सर? उसको तो माँ पिताजी बोलेंगे इतना ज़्यादा परेशान तुमको नहीं होना है, अपना सेक्टर को ही तुम चेंज कर लो। एजुकेशन में चले जाता है। यही झारखंड आप चले जाइए, वहाँ के बच्चों के साथ जैसे ही स्पोर्ट्स में निकाल दिया जाता है ना, तो उसके मम्मी और पापा, उसके पूरे पेरेंट्स लड़ जाते हैं कोचेस के लिए, स्कूल के लिए लड़ जाते हैं, नहीं मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में रहेगा। मैं बताता हूँ, शाहरुख आज़ाद, मेरा एक स्टूडेंट रहा था शाहरुख आज़ाद, जो कि माउंट कार्मेल स्कूल में है था। उसके पिताजी डॉक्टर, ICSE बोर्ड से पढ़ता था वो। और क्लास 4 से लेकर के स्टार्ट उसका ट्रेनिंग जब हुआ था, तो क्लास 10th का जिस दिन बोर्ड था ना सर एग्ज़ाम, उस दिन भी वो प्रैक्टिस करने आता था ग्राउंड। ये जुनून था वहाँ के बच्चों में। यहाँ भी बच्चों में जुनून है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कमी है सिस्टम पे। और सरकार को विनम्र अनुरोध है कि सारे चीज़ों पे अभी भी खाली फोटोबाजी करने से नहीं होगा। यहाँ के निदेशक, खेल के निदेशक, कल हम देख रहे थे किसी के स्टेटस में, संजीव कुमार सिंह या कोई हैं, संजय कुमार सर, संजय सर और सब बहुत बड़े बड़े आदमी थे, चेयर फॉर इंडिया के लिए बड़ा बड़ा पोस्टर और बड़ा बड़ा फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। इतना उनको लगा, इतना थोड़ा सा भी उनको लगा कि हमारा एक भी बच्चा वहाँ तक नहीं, और जो यहाँ क्वालिफाई है उसके साथ तरह तरह का पॉलिटिक्स किया जा रहा है। चाहे वो डिपार्टमेंट में रहो, चाहे बाहर रहे। आप डिपार्टमेंट को किस हैसियत से आप दे दिए हैं ऑफिस? कोचेस को आप क्यों बैठा दिए हैं ऑफिस में? मैं पूछ रहा हूँ, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर पूछ रहा है, एक कोचेस पूछ रहा है कि जो सरकारी यहाँ पे कोचेस हैं, जो कि ऑथराइज हैं कोचेस के लिए, आप उसको ऑफिस पकड़ा दिए हैं। ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका नाम? जी, मेरा नाम आफ्ताब आलम है। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे भैया लोग के साथ मैं भी आके कुछ प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ फिजिकल फिटनेस के लिए। एक भी बिहार का खिलाड़ी इस बार ओलंपिक नहीं जा रहा है, जी। कैसा लगता है सुन के? ये डेफिनेटली बहुत ही दुखदाई है। लेकिन जो अभी मोनू सर ने कहा कि जो यहाँ बेसिक्स प्रॉब्लम्स है ना, वो है निचले लेवल से कंसंट्रेशन। सरकार का स्पोर्ट्स पे कंसंट्रेशन या ध्यान नहीं है। सरकार को चाहिए कि जब प्राइमरी से शुरू होता है ना, तब बच्चों को तैयार किया जाए, गार्जियन को तैयार किया जाए मेंटली तौर पे, और एक फैसिलिटी के साथ एक प्रॉपर वे में, ताकि बच्चा वहीं से ग्रो करे कि मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है। और उसके सारी जितनी फैसिलिटीज़ होती है, ठीक ना, बिना मतभेद के, बिना भेदभाव के अगर उसे प्रोवाइड किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, तो डेफिनेटली हम स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं और अपने देश का पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। तो जितनी बेसिक चीज़ें सर ने बताई है, उन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक ना, इसलिए कि हमारे जो भी गवर्नमेंट के सदस्य लोग, वो सारी फैसिलिटीज वही प्रोवाइड कर सकते हैं। एक आम आदमी उस चीज़ को प्रोवाइड नहीं करा सकती है। तो उन्हें चाहिए कि हम इस बिहार में ऐसा, एक तो जो उन्होंने बताया कि झारखंड का, डेफिनेटली झारखंड के लोग ना ज़्यादातर कंसंट्रेट होते हैं। मैं 93 बैच मेरा मैट्रिक है, और मुझे याद है कि मैं उस वक्त डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कबड्डी खेलने ससराम गया था। नासिक का रहने वाला हूँ मैं, रोहतास का। तो मैं अपने इलाके में सबसे अच्छा खिलाड़ी था कबड्डी का। लेकिन जब रांची के लोगों से हमारा मैच हुआ, तो हम उनके कंपेयर में 0 लेवल पे थे, इसलिए कि उनकी कोचिंग और उनके फिटनेस में अनबिलीवेबल, हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे यहाँ स्पोर्ट टीचर थे, कभी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने दिल किया तो ले लो फुटबॉल बाबू, चले जाओ और ले लो 1-2 उसमें क्या नाम है, 2 विकेट है, तीसरा विकेट भी नहीं है, 1 बॉल है और क्या नाम है, 1 बैट है और कुछ चीज़ नहीं। तो सारी चीज़ें फैसिलिटीज डेफिनेटली 0 लेवल पे है। कोई चेक करने वाला नहीं है कि नीचे लेवल से क्या कमियां हैं, कहाँ पे कमी हो रही है, ठीक ना, क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उन्हें मिल रहा है, क्या बच्चों को नहीं मिल रहा है। तो मेंटली तौर पे, ठीक ना, बेसिक कदम यह है कि आप बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो उनके गार्जियंस को, बच्चों को स्पोर्ट्स का महत्व दिलाया जाए, उसे बताया जाए इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं, हमारे देश के लिए क्या फ़ायदा है। और ख़ासकर जो सर ने बताया, कोचेज अवेलेबल कराया जाए, और क्या नाम है, ये स्पोर्ट्स के टीचर अवेलेबल कराया जाए जो लोगों को इंस्पायर करें।
तो ये चीज़ें कमी है जो कि सरकार को देखना चाहिए, और ये इससे हमारा देश रोशन होगा, ठीक ना। फिर डेफिनेटली जो कोचेज हमारे बिहार में है जिनको आपने ऑफिसर्स में बैठा रखे हैं, डेफिनेटली अगरचे काम है तो उसके जब किसी और का आप इस्तेमाल करें, ये कम चीज़ नहीं है। चीन हो गया और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं हर एक चीज़ में आगे आते हैं, गोल्ड मेडल जाते हैं, हर दुनिया में पूरे उनका नाम रोशन होता है, लेकिन हमारा क्या है, वहीं पर हम दब जाते हैं। मसला यही होता है कि हमें एक प्रॉपर में प्रोत्साहन नहीं मिलता, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, और पॉलिटिकल गेम्स होते हैं जो कि मतलब किसी का टांग खींचना, किसी को कुछ हो रहा, मुझे वो पसंद नहीं, वो अपनी सारी चीज़ें बिना भेदभाव के लोगों को देखना चाहिए, और लोगों को सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो। ठीक है, देखिए, जो भी खिलाड़ी जाएंगे टोक्यो ओलंपिक में 122 खिलाड़ियों का चयन जो किया गया है वो खेलेंगे भारत के लिए। बिहार का भी अगर कोई सिलेक्ट होता तो वो भारत के लिए ही खेलता। मेडल तो दूर की कौड़ी नज़र आती है जब आपके राज्य का कोई भी खिलाड़ी आपके देश के लिए प्रतिनिधित्व ही ना करे, तो फिर मेडल की बात तो दूर की होती है। अगर 122 खिलाड़ी में से भी कोई जीतेगा तो खुशी हम भी मनाएंगे, हमारे राज्य के लोग भी उतने ही खुश होंगे जितने दूसरे राज्य के। लेकिन बात यह है कि बात बिहार में विकास की होती है, लगातार पिछले कई सालों से विकास की बात की जाती है, लेकिन विकास किस सेक्टर में? क्या विकास केवल एक ही क्षेत्र में होना चाहिए? विकास के लिए ज़रूरी है कि हर क्षेत्र में राज्य आपका विकसित हो, खेल भी उसी में से एक आता है। हम इस गांधी मैदान में जहां मौजूद है, यहाँ पर सुबह सुबह कई आपको युवा दौड़ते नजर आएंगे, लेकिन उनमें से काफ़ी कम होंगे या 9 के बराबर होंगे जो खेलों में रुचि के लिए दौड़ते होंगे। वो दौड़ते हैं दरोगा बहाली के लिए दौड़ सकते हैं, बिहार पुलिस के लिए दौड़ सकते हैं, अपने कैरियर के लिए, क्योंकि हर कोई एक ना एक समय अपने आप को सेटल पाना चाहता है। बिहार के युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि खेल में जाने के लिए उनके पास सरकार की तरफ से कोई खास योजना नज़र नहीं आती है। ये खेल में जाएंगे तो आगे क्योंकि पढ़ाई छूट जाती है तो उसका विकल्प उनको नज़र नहीं आता है। प्रोत्साहन राशि के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को बिहार सरकार 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान 2017 में की थी, लेकिन बड़ा समस्या ये है कि आपका खिलाड़ी जब ओलंपिक में जाएगा ही नहीं तो मेडल कहाँ से जीतेगा। ये एक राजनीतिक स्टंट के अलावा कुछ नहीं है कि हम 2 करोड़ देंगे लेकिन नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं देंगे कि वो ओलंपिक में पहुँचेगा। इसी अभी तक समस्या से ग्रस्त रहा है बिहार। 1976-80 में आखिरी बार बक्सर के शिवनाथ सिंह धावक के तौर पर ओलंपिक में गए थे बिहार की तरफ से, भारत के तरफ से उन्होंने गए थे, लेकिन बिहार से उनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उसके बाद से ये जो सूखा, ये जो अकाल पड़ा है वो अभी तक बना हुआ है। श्रेयसी सिंह जो कि जमुई से विधायक हैं, उनके नाम पर इस बार काफ़ी उम्मीदें थी कि शायद ओलंपिक में वो क्वालिफाई करेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब वो विधायक हैं तो समाज सेवा वो कहती हैं कि लगी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन ओलंपिक में उनका भी चयन नहीं हुआ। सरकार को ज़रूरी है कि वो इस पर ध्यान दे। आखिर कब तक इंतज़ार बिहार करेगा ओलंपिक में अपने राज्य के एक खिलाड़ी को खेलता देखने के लिए? सरकार को सोचना चाहिए कि ग्राउंड्स की कमी है तो उसे पूरा करे, फिजिकल टीचर्स की भारी कमी है बिहार में तो उसकी भरपाई करे, और इसके अलावा युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं लाएं, खासकर उन युवाओं के लिए जो स्पोर्ट्स में मौजूद हैं, खेल रहे हैं, और वो अपने कैरियर को लेकर चिंतित ना हो, वो केवल और केवल खेल पर ध्यान दें। किसी भी खेल में आप देखेंगे तो बिहार पिछड़ा ही नज़र आता है। आबादी 10 करोड़ से ज़्यादा की है, और हरियाणा जिसकी आबादी लगभग 2.5 करोड़ है, वहाँ से इस बार ओलंपिक में 30 खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ है। झारखंड से 3 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन बिहार जिसकी आबादी 10 से 12 करोड़ है, एक भी खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और ये बिहार सरकार के लिए शर्म की बात है। देखते हैं बिहार सरकार इस जो अभी जिस प्रकार से टोक्यो ओलंपिक में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आगे की रणनीति पे काम करेगी, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए क्या कदम उठा पाएगी, यही देखने वाली बात है। इस संबंध में हम बिहार में जो खेल मंत्री हैं आलोक रंजन झा जी, उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और उनकी भी प्रतिक्रिया ज़रूर लेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।